ये नौजवान अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान के अफसरों, जवानों और सिपा सलार की लीडरशिप में पाकिस्तान और बलूचिस्तान और केपी के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेफाक, इत्तेहाद के साथ उसका मुकाबला कर लें। हमारे बहादुर सपूत अपने खून से माजी की गलतियों का इजाला कर रहे हैं। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की जितनी ज़रूरत आज है, पहले कभी नहीं थी। उम्मीद है मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनेगा। कल्लात में इंतहाई अलमनाक वाक़या हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों का नजराना पेश किया। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में अमन व अमान से मुताल्लिक आला सतही इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का कोयटा CMH का दौरा। कल्लात ऑपरेशन में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी फौजी जवानों की इयादत की। शहबाज शरीफ ने कहा, आप सब कौम के हीरोज़ हैं। मुझ समेत पूरी कौम को आप और आपके अहले खाना पर फ़ख्र है। जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे बहादुर जवानों के सुपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान की तरफ महली आंख से नहीं देख सकता। बलूचिस्तान में दहशत फैलाने वाले अनासर तरक्की के दुश्मन हैं। शहबाज की शहबाज स्पीड। मुल्क मुआशी बहाली की जानिब गामजन। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के फंड बराए तरक्की के दरमियान 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 मुआहिदे हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और सऊदी सफ़ीर तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तान को 1 साल के लिए 1.20 अरब डॉलर का तेल मौखर अदायगी पर मिलेगा। मानसरा में वाटर सप्लाई के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर रियायती निर्खों पर कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सैलाब के बाद तामीर नौ के लिए सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट की कोशिशों को सराहा। ऑयल इंपोर्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी पर दस्तखत का खैर मकदम किया। बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। बानी चेयरमैन का खत पार्टी का पॉलिसी शिफ्ट नहीं। हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है। बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, बानी PTI ने आर्मी चीफ को 6 निकात पर मुश्तमिल खत भेजा है। 26वीं आईनी तरमीम, अलकादे ट्रस्ट, पीका कानून पर बात की। बानी PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज से इजहार यकजहती भी किया। मुक़्तदर कुव्वतों के लिए आइन और कानून मोम की नाक जिस तरफ चाहें मोड़ दें। लगता है पीका कानून के हवाले से ऐसा दबाव आया कि सदर ने जल्द दस्तखत कर दिए। पीका कानून पर सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जाता, उनकी तजावीज़ ली जाती। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह JUI ने पार्लिमानी रिपोर्टर्स को पीका बिल पर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। आप काले कानून बनाने के शौक में रात के अंधेरे में कानून बनाते हैं, फिर तकलीफ आपको ही होती है। आज इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियन अपनी आवाज को दबाने के चक्कर में पीका अमेंडमेंट एक्ट 2025 की पाकिस्तान के काले कानून की फहरिस्त में एक और इजाफा है। अगर मुझे कोई गाली निकालता है तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप 3 साल के लिए जेल में डालेंगे? मेरा कोई फेक अकाउंट बनाता है तो क्या बनेगा? जब तक मैं ये साबित करता हूँ कि अकाउंट फेक है तो मैं जेल में पड़ा रहूंगा। मुझे बता दें, दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसके अंदर सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी है? पार्लियामेंटेरियन खुद पीका कानून का शिकार बनेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की पेशगोई। पीका एक्ट को पाकिस्तान के काले कवानीन में एक और इजाफा करार दे दिया। सदर अवाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा कि मेरा कोई फेक अकाउंट बनाकर गालियां देता है तो क्या होगा? क्या जाली अकाउंट साबित होने तक जेल में रहूंगा? दुनिया में कौन सा मुल्क है जहां सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी है? आज भी वक्त है, हुकूमत आवाम की आवाज सुने। आप सब
अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मुंतखब नुमाइंदों ने बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज ने कहा, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐलान करदा एक और मनसूबा मुकम्मल। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी विमेन हॉस्टल का मनसूबा 8 माह में तामीर। मनसूबे पर 500 मिलियन रुपए की लागत आई है। उन्होंने बगैर कंसल्ट किए एफबीआर ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए, एफबीआर ने अपने फेलियर्स पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है, ये टैक्स नहीं देता, एग्रीकल्चर। अब बाकी जो सेक्टर है उसमें माशाल्लाह इन्होंने सारी कलेक्शन कर ली है। एक सेक्टर पे टैक्स नहीं है, उधर ही से शुरू हुआ था। और फिर अनफॉर्चुनेटली जब हमारे यहां से भी ये बातें निकलती है कि जी एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, तो हर एक समझते एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। उस वजह से उन्होंने जाके कहा कि जी हम आपको हल बताते हैं। आईएमएफ से कहा कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स लगा दें। सूबाई काबीना के बाद ऐवान से भी सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट इत्तफाक राय से मंजूर। छोटी कंपनियों पर ज़राई टैक्स 20%, बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। ज़राई टैक्स निफास की मंजूरी पर वज़ीर आला मुराद अली शाह को सख्त मुखालिफत का सामना। अरकान ने ज़राई टैक्स को विफाक की जानिब से मुदाखलत करार दे दिया। काबीना अरकान ने कहा, ज़राई टैक्स में सनतों के बराबर टैक्स लगाना ज़राई शोबे से ज़्यादती होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जवाब दिया, इल्म है ज़राई टैक्स लगाने से सब्जियां अजनास महंगी होंगी। सिंध में ज़राई टैक्स लगाने के लिए IMF का दबाव था। FBR ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए IMF से ज़राई टैक्स लगवाया। सबको मालूम है ज़राई टैक्स लगाने का फैसला सूबों ने करना है। मुल्की मफाद के लिए सिंध हुकूमत अपने कंधों पर बोझ उठाएगी। पाकिस्तान से मुंसलिक कोई भी बात होगी तो पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध में ज़राई टैक्स लगाने पर मुशावरत न करने का शिकवा। कहा, सूबाई हुकूमत ने बहुत जल्दी में बिल पास कराया। बार बार कहने के बावजूद विफाक ने NFC इजलास नहीं बुलाया। आर्मी चीफ से बात की तो उन्होंने मुतालबे की तायीद कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन घंटापुर की पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, विफाक के ज़िम्मे 2000 अरब से ज़ायद वाजिबुल अदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा 156 अरब सरप्लस, पंजाब 146 अरब रुपए खसारे में है। जजेस की ट्रांसफ़र आइन के तहत हुई, जो अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला खुशाइन करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। जजेस के तबादले के इकदाम को सराहना चाहिए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले की हिमायत कर दी। एलामिया जारी। खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ पर होता है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। GHQ पर हमला केस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? जस्टिस जमाल मंदुखी